हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नो में। और साथियों, आज हम लोग बात कर देंगे, एक वैकेंसी है डीआरडीओ में, एक नई वैकेंसी और बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। डीआरडीओ क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट सेप्टम 10 एडवर्टाइजमेंट नंबर के नाम से एक वैकेंसी है। सेप्टम क्या होता है? ये जो सेप्टम है इसका क्या मतलब होता है? तो सेप्टम होता है सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। ठीक है, सेप्टम 10 इसके अंतर्गत 10वीं बार ये वैकेंसी आ रही है। ठीक है, सेप्टेम्बर 1 to 10 ऐसे करके ये 10वीं बार वैकेंसी आ रही है। ठीक है, चलिए हम लोग डेट की बात करें तो ओपनिंग डेट ऑनलाइन की जो डेट है वो 3 सितंबर 2022 से ऑनलाइन स्टार्ट होगा। और जो क्लोजिंग डेट यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन बंद हो जाएगा 23 सितंबर 2022 को 5 बजे शाम को बंद हो जाएगा। ठीक है, और टेंटिव डेज पर टायर 1 एग्ज़ाम और टीयर 1 एग्ज़ाम के लिए जो डेट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा डीआरडीओ की पर्सनल वेबसाइट पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। उसके लिए देखिए, आप लोग इस एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए www.drdo.gov.in की वेबसाइट पर जाके और देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखें तो सेक्शन देखिए, जो ये वैकेंसी निकल के आई है वो 2 तरह के पोस्ट पे वैकेंसी है। तो पहला जो पहला पोस्ट है वो है सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट यानी कि STA। ठीक है, सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट भी यानी STA भी, ग्रुप बी। ये नॉन गजेटेड पोस्ट है और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ठीक है, और चलिए इसके पे स्केल के बारे में थोड़ा सा देख ले। पे स्केल है इसका, पे मैट्रिक्स लेवल 6 का पे स्केल है 35,400 से 1,24,000 1,12,400 और एज पर 7 CPC के अंतर्गत है। 18 से 28 इसकी एज लिमिट है। ठीक है, चलिए क्वालिफिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं और किस पोस्ट के लिए किस पोस्ट के लिए, बहुत सारे पोस्ट के लिए ये है। इस पर हम लोग को ज़्यादा फोकस नहीं करना, हम लोग को ITI वाले ज़्यादा फोकस करना। देखिए एग्रीकल्चर में BSc डिग्री मांगा है और ये सब इधर यहाँ पे इसके टोटल पोस्ट 10 हैं। ऐसे ही बहुत सारे जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिकल मांगा 15 पोस्ट है। बोटनी के लिए 3 पोस्ट है। केमिकल इंजीनियरिंग 35 पोस्ट है। केमिस्ट्री के लिए 58 है। सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा है, इसमें भी 25 पोस्ट, अलग अलग तरह के इसमें पोस्टें हैं। कंप्यूटर साइंस डिग्री मांगा है डिप्लोमा आपकी, तभी 167 पोस्ट है इसके लिए। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे पोस्टें हैं। आप लोग आपको ज़रूरत है, अगर आप लोग इंजीनियरिंग का डिग्री या BSc की हैं तो इस पर भी देख सकते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके। खास करके हम लोग का फोकस जो है तो जो सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसमें टोटल जो पोस्ट है तो वो 1075 पोस्ट है। अब हम लोग को मुख्य जो हम लोग का वैकेंसी जो हम लोग को देखना है टेक्नीशियन यानी ग्रुप C के अंतर्गत ये है। ग्रुप C के अंतर्गत ये पोस्ट है टेक्नीशियन एक यानी टेक ए का। ठीक है, पे स्केल की हम लोग बात करें, पे स्केल तो पे मैट्रिक्स लेवल जो है 2 है। 19,900 से 63,200 है। एज 7 CPC के अंतर्गत है। ठीक है, एज लिमिट की बात कीजिए तो 18 से 24 एज लिमिट इसका भी है और ऑल कैटेगरी के छात्रों के लिए अपर एज में छूट है। ठीक है, चलिए क्वालिफिकेशन और उसकी बात करते चले हम लोग कि किस पोस्ट है। देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड लिखा है, यहाँ ट्रेड लिखा है किस ट्रेड के लिए है और सेंटर क्वालिफिकेशन क्या है उसके लिए, और यहाँ वैकेंसी लिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पोस्टिंग स्टेशन किस पोस्ट के लिए कहाँ किस किस स्टेशन पे आपको जॉब लोकेशन आपका क्या रहेगा वो बताया है। तो देखिए पहले नंबर पर ऑटोमोबाइल है, तो अब ऑटोमोबाइल इसके लिए 10th क्लास आर इक्विवेलेंट एंड दूसरा क्या सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI इन ऑटोमोबाइल ट्रेड में होना चाहिए। इसके लिए टोटल 5 पोस्ट है, 5 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बुक बाइंडर, इसमें भी हाई स्कूल मांगा है और ITI मांगा है। ठीक है, ITI का सर्टिफिकेट मांगा है। ऑफसेट मैकेनिक ऑपरेटर कम बुक बाइंडर ट्रेड। ठीक है, बुक बाइंडर ट्रेड या ऑफसेट मैकेनिक ऑपरेटर कम बुक बाइंडर ट्रेड में। ठीक है, टोटल पोस्ट इसमें भी टोटल 20 पोस्ट है। उसके बाद से कारपेंटर का है। कारपेंटर में भी ITI और हाई स्कूल प्लस ITI मांगा है। टोटल 12 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी में भी यहाँ दिखा दिया। देखिए SC, ये SC के लिए आपका 2 है, ST के लिए 2 है, OBC के लिए 3 है और EWS के लिए 1 है और जनरल के लिए 4 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे EWS के लिए 1 है, जनरल के 4 है।
टोटल 12 पोस्ट हैं। इसी तरह CNC ऑपरेटर का पूछा दिया है, तो CNC ऑपरेटर का भी टोटल 9 पोस्ट है। हाई स्कूल ITI प्लस होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI इन CNC ऑपरेटर ट्रेड में ITI होना चाहिए। कोपा के लिए अच्छी खासी ट्रेड अच्छा खासा सीट है, 139 139 पोस्ट है। 10th क्लास और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI इन कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यानी कोपा ट्रेड में आप ITI किए हैं तो 139 पोस्ट, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। देखिए 16 जो है SC के लिए, 8 ST के लिए, OBC के लिए 13 33 है, और 9 EWS के लिए 73 जो है वो ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए है। ठीक है, ड्राफ्ट में इसी तरह हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे ड्राफ्ट मैन मैकेनिकल के लिए है, तो उसमें भी हाई स्कूल प्लस ITI इन ड्राफ्ट मैन मैकेनिकल ट्रेड में होना चाहिए। टोटल 35 पोस्ट है इसमें भी। ठीक है, DTP ऑपरेटर के लिए हाई स्कूल प्लस सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर ट्रेड में होना चाहिए। ITI 8 पोस्ट है टोटल। चलिए आगे बढ़े हम लोग इलेक्ट्रीशियन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में हाई स्कूल प्लस इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम ITI इलेक्ट्रीशियन वायरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेड इलेक्ट्रिकल फीटर ट्रेड में होना चाहिए। 106 पोस्ट है इसमें। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक की हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉनिक की तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेडियो एंड TV मैकेनिक रेडार मैकेनिकल IT एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस एंड आर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड 113 पोस्ट है इसमें टोटल। ठीक है, 12 SC के लिए, 7 ST के लिए, 22 OBC के लिए, 12 EWS के लिए, और 60 पोस्ट जो है वो ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फीटर के लिए अगर बात करें तो फीटर के लिए जो टोटल पोस्ट है 127 पोस्ट है, 127 फीटर के लिए ये पोस्ट है। और जो डिग्री मांगा है वो क्या मांगा है देखें तो देखिए यहाँ पे डिग्री देखेंगे, हाई स्कूल आर इक्विवेलेंट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI इन फीटर बेंच फीटर ट्रेड में होना चाहिए। ठीक है, और 17 SC के लिए, 10 ST के लिए, 30 OBC के लिए है, 19 EWS के लिए और 51 ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए, टोटल 127 पोस्ट हैं। इसी तरह ग्राइंडर का है, मशीनिस्ट का है, मैकेनिक डीजल का है, मिल राइट मैकेनिक का है। ठीक है, सब में ITI ट्रेड मांगा, हाई स्कूल के साथ आपको ITI डिग्री होनी चाहिए। मोटर मैकेनिक का है, यहाँ देखिए सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI इन मोटर मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए, 13 पोस्ट है। पेंटर का है, फोटोग्राफर का भी है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग का है, सीट मेटल वर्कर का है, टर्नर का, वेल्डर का, टर्नर का 45 पोस्ट है, टर्नर का यहाँ देखिए 45 पोस्ट है। ठीक है, और वेल्डर का आपका 50 पोस्ट है, वेल्डर का अच्छा खासा पोस्ट है। ठीक है, तो इस तरह अगर हम टोटल पोस्ट की बात करते हैं 826 पोस्ट है, 826 पोस्ट टोटल ITI के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे इसके सामने कहाँ पे आपका पोस्टिंग है उसका भी स्टेशन दे दिया है। जैसे अगर जहाँ पे देखिए B1 दिया है, यहाँ पे वेल्डर के लिए B1 B2 दिया है ना, तो B1 B2 हम यहाँ देख रहे हैं। B1 क्या है, बालासोरे है, और B2 है बेंगलुरु है। ठीक है, इसी तरह C1 की अगर हम बात करें देखिए यहाँ C1 दिया है चंडीगढ़ है, C2 यहाँ दिया है, तो C2 यहाँ हम देख लेंगे चेन्नई है। सबका कोड दिया है, कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी उसके बारे में दे दिया है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पहले नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। ठीक, उसके बाद से आप फार्म फिलअप कीजिए, फार्म ऑनलाइन है। ठीक है, और आप लोग समय रहते फार्म भर लीजिए। एग्जामिनेशन सिटीज़ फॉर टायर 1 CBT 1 जो होगा उसके लिए जो एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ होगा, तो आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली, गोरखपुर, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, इम्फाल, इस तरह करके ये 39 जगह सेंटर बनाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और प्रेफरेंस अच्छे से दीजिए कहाँ आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, उसका प्रेफरेंस मांगेगा। ठीक, और ये देखिए STA जो है सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसमें CBT 1 पेपर होगा। CB फॉर स्क्रीनिंग के लिए 120 नंबर क्वेश्चन, मैक्सिमम 120 नंबर 90 मिनट का क्वेश्चन होगा। और जो सेकंड पेपर होगा CBT फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए जो होगा वो 100 क्वेश्चन का रहेगा, 100 ही नंबर रहेगा और 90 मिनट का टाइम रहेगी। चलिए हम लोग देख लें
जो टेक्नीशियन ए है जो ITI वालों के लिए है, तो CBT प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए एक पहले एक पेपर होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि 100 नंबर का 120 नंबर का नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, सेक्शन ए से 40 क्वेश्चन पूछेगा, सेक्शन बी से 80 क्वेश्चन, यानी से 120 क्वेश्चन ये पूछेगा टोटल, और अधिकतम नंबर रहेगा 120, यानी कि पर क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब चलिए सेक्शन ए क्या है, तो सेक्शन ए हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सेक्शन ए क्या है, जिसे 40 क्वेश्चन पूछना। सेक्शन ए में क्वांटिटी एबिलिटी एप्टीट्यूड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज और बेसिक नॉलेज पूछेगा, 40 क्वेश्चन उससे पूछेगा। और जो आपका बी है सेक्शन बी, तो सेक्शन बी स्पेसिफिक टू ट्रेड डिसिप्लिन पोस्ट कोड, जिस पोस्ट के लिए आप भरेंगे उस पोस्ट से 80 क्वेश्चन आपको उस ट्रेड से पूछेगा, ठीक है। तो यानी ट्रेड से आपको 80 क्वेश्चन और जनरल क्वेश्चन आपको 40 नंबर का पूछेगा, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन पूछेंगे 120 नंबर के, ठीक है। तो आप लोग जो आपको साइट बताया गया है ऊपर www.gov.in पे जाके आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन समय रहते कर लें, ठीक है। और ITI वाले साथियों के लिए डिप्लोमा, BSc वाले साथियों के लिए भी ये फॉर्म है, लेकिन ITI वाले साथियों जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा फॉर्म है, जो ITI कर चुके हैं और डिग्री जिनके हाथ में है, ठीक है। तो आप लोग इस फार्म को भरें, अपने ट्रेड में फार्म भरें और इसका अच्छे से तैयारी करें। बाकी हम आपको बीच बीच में गाइड करते रहेंगे, ठीक है साथियों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है साथियों। धन्यवाद।